आप सब कैसे हैं कमेंट में बताना। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखो जहाँ से हम कल छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, लिखा है 2/3 A बराबर 3/4 B बराबर 4/5 C। आपसे पूछेगा रेशियो इसका। तो देखो मैं इसे दो तरीके से आपको करके बताता हूँ। पहला तरीका क्या होता है, जब बराबर में लिखा होता है ना, ये सिस्टम बराबर में लिखा होता है तो क्या होता है कि इसका अंशों का एलसीएम लिया जाता है। जब हम अंशों का एलसीएम लेते हैं तो देखो क्या होता है, एलसीएम आ गया इसका। अगर आप एलसीएम नहीं लेना जानते हैं तो कमेंट में लिखना, मैं एलसीएम लेना बता दूंगा। देखो कैसे लेते हैं, 4 या 12, इसमें 2 कॉमन है ना 4 में, तो इसका एलसीएम हो गया 12। एलसीएम हो गया 12 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो यहाँ भी 3 से करूँगा मैं। 12 बनाने के लिए यहाँ कितने से करूँ, 4 से, तो यहाँ भी 4 से करूँगा मैं। 12 बनाने के लिए यहाँ कितने से करूँ, 6 से, तो यहाँ भी 6 से करूँगा। बस हो गया आपका आंसर। 18, 16 और 15 किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, दिख रही है ना। अब इससे मैं यहाँ से रेशियो में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कट नहीं रही है ना। तो क्या होता है कि ये तरीका आपका सही है जब छोटी संख्या है। जब आपके सामने यहाँ रख देगा वो 15, 11, 17, एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं और उसी तरीके से आपको करना है हर क्वेश्चन। तो देखो दूसरा तरीके से करते हैं। तो A, B, C का आपका रेशियो ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम इसमें, दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छे से देखना एक बार ध्यान से। करना क्या है, अगर हमें A का निकालना है तो A को ही दबा के रखना है और बाकी सबको देखना है। देखो कैसे देखना है मैं बताता हूँ। अगर हमें निकालना है A का, इसका निकालना है तो क्या करना है, 3 चौक 12, 12 3 36, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 36। ये हो गया A का। अब देखो निकालना है B का, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, सॉरी B का। निकालना है C का, तो क्या करना है, 5 3 15, 15 पंजे 75 ना, 3 दूनी 6 और 6 पन 30। ये हो गया आपका C का। अब देखो 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 18, 16 और 15। देखो आपका वही जो पहले वाला आंसर था वो है या नहीं, कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ ना इसमें। तो आपको ये वाले तरीके से क्वेश्चन करना है। चलो 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के, अच्छे से देख लो एक बार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है 9/2 A बराबर 7/3 B बराबर, फिर यहाँ पे लिखो 5/3 C बराबर। अब वो आपसे पूछेगा A अनुपात B अनुपात C। तो देखो कैसे निकालना है। अगर हमें A का निकालना है तो इसे कोई मतलब नहीं रखता है। 7/35, 35 दूनी 70, A का। आपको निकालना है B का, तो B से कोई मतलब नहीं रखता। कैसे निकालना है, 9 पंजे 45, 45 दिया 135। अब आपको निकालना है, ये बची है ना हमारे पास अब, तो 9 सत्ते 63, 63 दिया 63, कितना हो गया, 9 सत्ते 63, 63 दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 63 गुणा करेंगे 3 का,
तो 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो आप काट के ट्राई कर लिए, नहीं आपका आंसर हो गया। इतना आसान है सब कुछ करना, आप बस देखते चलिए आगे आगे क्या होता है। अब देखिए क्या होगा आगे। क्वेश्चन है आपके सामने, a का 2/3, a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर b का 75% बराबर c का 0.6। तो आपसे पूछा वो a अनुपात b अनुपात c। देखना अब इसे हम कैसे करते हैं, अच्छे से ध्यान से एक बार। आप ये बताइए, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू में है, इसे भी हम फ्रैक्शन वैल्यू में बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना, एकदम आसानी से। तो ये है यहाँ पे 0.6। आपने देखा है कि अगर परसेंट वैल्यू को हमें दशमलव में बदलना है तो क्या करते हैं कि यहाँ से 2 अंक इधर आके यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारी ये परसेंट वैल्यू हट जाती है, यहाँ से दशमलव में चली जाती है परसेंट हमारी। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 60% हो जाएगी हमारी, हो गई ना। अब यहाँ पर 60% होगी तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं आपको याद करवाया था एक दिन, आपको शायद याद होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब देखो हम उसी तरीके से फिर इसे हम करते हैं जैसे हम किए थे पहले। इसे दबाएंगे, निकालना इसका ही है, तो 3 तिया 9 9 ती 27। इसका निकालना है हमें, तब इसका निकालना है तो हम इसे ही दबाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। अब निकालना है हमें इसका, तो इसे ही दबा के रखेंगे और इससे हम करेंगे 2 तिया 6 और 6 पन 30। अब ये कट रही है, देखो संख्या एक बार 3 से सारी की सारी कट जाएगी। देखो 3 से काटूंगा तो 9 बार, 3 से काटूंगा तो 8 बार और 3 से काटूंगा तो 15 बार। आपका रेशियो हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से सब कुछ कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको प्यार से पढ़ना है बस, और आराम से पढ़ते रहिए, अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। चलो आगे क्वेश्चन है। अब देखना मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को, आपको ये नहीं देखना है कि मतलब क्वेश्चन कैसे और कैसे होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है क्या। देखना तो एक बार क्वेश्चन है a बराबर 30%। क्वेश्चन है b बराबर सॉरी यहाँ पे a का 30%, b बराबर b का 75%, c बराबर नहीं सॉरी यहाँ पे है b का 0.5, फिर s बराबर c का 1/5। अब देखो कैसे हल करना है इस क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी 0 लगी हुई है, ध्यान से देखना। अब वो पूछ रहा है आपसे a अनुपात b अनुपात c। देखना कि आप लोग क्या करते हो, आप जल्दबाजी में इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने लग जाते हो। देखो इसे ऐसे भी कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। देखना है आपको एक बार। अब ये देखो मैं आपसे बोला था अगर 2 अंक से पहले अगर
हमारा दशमलव चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 25%। तो ये यहाँ आप जानते हैं ना कि 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% की, तो 20% यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम 20% लिख देते हैं। देखना, अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे 20% देखो, परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट खत्म, 5 से गया 4 बार, 5 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया 6 बार। अब आपको कुछ करना नहीं है इसमें। देखो क्या करना है, अगर इसका निकालना है तो 5 चौक 20 लिखना है, अगर इसका निकालना है तो 6 चौक 24 लिखना है, अगर आपको इसका निकालना है तो 6 पन 30 लिखना है। अब देखो, अगर ये कटता है तो काट लेते हैं, हमारा सीधा कट रहा है ये देखो, 10, 12 और 15। आपका आंसर ये हो गया। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको करना है। अब देखो आगे क्या होता है। क्वेश्चन में लिखा है x का 10% y के 20% के बराबर हो तो x y अनुपात। आपका क्वेश्चन है x का 10% y के 20% के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है वो एक्स वाई रेशियो कि एक्स वाई क्या होगा। तो देखो क्या होता है, जहाँ कहीं भी आपको दो संख्या मिलती हैं और आपको बराबर में देखने के लिए रेशियो मिलता है कि बराबर में कैसे लिखें, तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, आपको लिखना है इसे उलट के 2:1, मतलब 2:1। आपका आंसर हो गया। इतना आसान है सब कुछ, और सारे के सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बस आपको देखना है और इनको रिवाइज करना है। अच्छे से आप पढ़िए बस। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, चलो आगे देखते हैं एक बार। आपसे बोल देगा परसेंट में, आपसे बोला है 1 का 50% B के 40% के बराबर है, तो वो पूछेगा आपसे A अनुपात B का रेशियो क्या है। तो देखो कैसे करना है, वही है वही बात है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसे उलट देंगे तो हो जाएगा 4:5। इतना आसान है, आप ट्राई करके देखोगे, आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन सारे के सारे लगेंगे आपके। और 100% यूपी पुलिस यहीं से पूछता है सब कुछ, बाहर से कुछ नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछता है आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा है कि आपका क्वेश्चन में लिखा है A का 50% बराबर B के 40%। तो सर कराते कैसे हैं, ये आपस में बराबर हैं तो सर क्या बोलते हैं, देखो हम बताते हैं आपको। यहाँ पूछेगा सेम क्वेश्चन है, देखो जो सर कराते हैं वो तरीके से हम एक बार करके देखते हैं, जो सब लोग करते हैं वो तरीके से। तो क्या करते हैं कि इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ो और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लो। देखो कैसे तोड़ते हैं, 50% मतलब 1/2, 40% मतलब 2/5। तो वही बात हुआ नहीं हुआ, ये बराबर में है,
तो क्या करते हैं, हरों का अंशों का लेते हैं एलसीएम। अंशों का एलसीएम लेंगे तो देखो आंसर यही आएगा निकल के। इसका एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 बनाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 4:। यहाँ से भी यही आंसर आया और डायरेक्ट भी हमारा वही आंसर आया। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेंगे। दोनों तरीके ही आसान हैं, बट ये वाला तरीका है ना जो आपका, ये बिंदास तरीका। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से वीडियो रुक गया था थोड़ा। देखिए क्वेश्चन है आपका A:B:C:D। आपको देख ही रखिएगा यहाँ 2:3:5:4 अनुपात। अब देखो, अब बोलेगा यहाँ पर वो D अनुपात E अनुपात F अनुपात G। तो अब वो पूछेगा आपसे ऐसे, अभी इसमें आगे और लिखना है कुछ, 3:4:5:6। अब आपसे पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F अनुपात G अनुपात, ये पूछेगा आपसे। तो आपको डरना नहीं है, डरना मना है एकदम। देखो क्या करना है, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि 2 घरों के बीच में संबंध जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है। तो देखो, हमें बस ऊपर वाले रेशियो में और नीचे वाले रेशियो में एक कोई वर्ड कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। आपको इनमें से कोई नहीं आएगा ऑप्शन में, बट उस पर टिक नहीं करना है आपको। अगर कोई कॉमन ना मिले तो आपको क्या लिखना है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी एक ऑप्शन होगा उसमें। अगर ये नहीं हुआ तो इनमें से कोई नहीं पे आप क्लिक कर दोगे। अगर मीडिएटर ना मिले तो देखो इसमें हमें मीडिएटर मिल रहा है। कहाँ है, ये रहा, ये मीडिएटर है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब इसे बराबर करेंगे, यानी कि या तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, या फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ 4 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पूरे रेशियो के अंदर आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो कि अगर किसी एक पद में, अगर रेशियो के किसी एक पद में हम जिस भी संख्या का, एनीबॉडी किसी भी संख्या का मतलब गुणा करते हैं, तो प्रत्येक पद में हमें उसी संख्या का गुणा करना पड़ता है, क्योंकि तभी वो बराबर रहेगा। तो देखो आप कैसे करते हैं, यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी मैं 4 से कर दूंगा, यहाँ भी मैं 4 से कर दूंगा। ऊपर सारी की सारी में 3 का करना है। तो देखो यहाँ भी मैं 3 का कर दूंगा, यहाँ भी 3 का कर दूंगा, यहाँ भी 3 का करना है। देखो A का आ गया 6, B का आ गया 9, C का आ गया 15, D का आ गया 12, E का आ गया 16 और F का आ गया 20 और G का आ गया 24। ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखो इसे हम, अगर ये कटता है तो हम इसे काट सकते हैं, बशर्ते ये कटेगा नहीं। तो आपका आंसर हो गया। ऐसे जोड़ा जाता है 2 घरों के बीच में संबंध। तो देखो आगे चलते हैं, क्या करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 4:5।
तो आपसे पूछ लेगा वो A अनुपात B अनुपात C। तो देखो पहले जो सब करते हैं उस तरीके से करते हैं, फिर हम अपना एक न्यू तरीका आपको बताते हैं। देखो A अनुपात B, B अनुपात C, तो क्या करना है, बराबर में ये लिखेंगे पहले हम AB 2 अनुपात 3, फिर लिखेंगे BC 4 अनुपात 5, यही लिखेंगे ना ऐसे। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट का गुणा करेंगे, लास्ट का गुणा करेंगे, और एक बार तेरछा गुणा करेंगे, वो 3 पूछ रहा है इसमें। तो देखो A का निकालेंगे तो 4 दूनी 8, B का निकालेंगे तो निकल आएगा 4 3 12, अगर C का निकालेंगे तो निकल आएगा 5 3 15। आपका ये रेशियो आ जाएगा। अब ऐसे करेंगे तो फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं, टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि क्या होता है कि इसे सेट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। अब देखिए क्या करना है, आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए तो तुम्हें मतलब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के ऊपर ही आपको मार्कर या पेन चलाना है। या फिर आप सोच भी सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं कोई, तो देखो कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पूछेगा वो A अनुपात B अनुपात C, तो देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 दूनी 8, यहाँ लास्ट 15 यहाँ, और लास्ट और फर्स्ट 12। यही आपका आंसर आया था या नहीं, आया था ना। तो देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के लिए, बट आपके लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है। आप इसे ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए जरा, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, और C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 2। ये आपका रेशियो है, लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो आपसे पूछेगा वो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये पूछा हुआ आपसे। तो देखो करना क्या है, आपको बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। पहले जो सब लोग करते हैं, और हमें आज कल नहीं, जो मतलब अच्छी कोचों में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनकी तो मैं बोल नहीं सकता, और नहीं जो नॉर्मल जो यूट्यूब से कभी नहीं मिला हुआ आपको, वो हम आपको देते हैं। अब भी देखो होता क्या है कि लिखते हैं A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 4, 3 अनुपात, ये है आपका क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, हम आपको कुछ न्यू सिखाने वाले हैं, तो देखना एक बार अच्छे से। ऐसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे करते हैं। हमें क्या करना है कि पहले तो फर्स्ट A का निकाल लेना है। अगर आप फर्स्ट सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दोगे तो A का निकल के आ जाएगा, और लास्ट सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दोगे तो D का निकल के आ जाएगा। तो देखो 3 3 9 और 9 दूनी 18, ये निकल के आ गया A का। अब देखो आप, जब A का 18 है तो कितने गुना पे बैठा है A, 9 गुना पे, तो 9 थी 27, B का निकल के आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, नहीं हुआ ना। अब देखो B यहाँ पे कितने गुना पे बैठा है, यहाँ पे ये देखना है अब आपको, B कितने गुना पे बैठा है 9, तो C कितने गुना पे होगा, 9 चक 36। यहाँ पे इसके कितने गुना पे बैठा है B, इसके कितने गुना पे 9,
तो 9 चौक 36। अब आपके आ गया सी यहाँ कितने गुना पे बैठा है देखोगे आप, 3 से काटोगे तो 12 गुना पे, 12 दूनी 24। शायद ही आपने ऐसा तरीका कहीं सीखा होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने यूट्यूब पे ये तरीका बताया होगा अभी तक। तो देखिए अगर ये करता है तो काट लेते हैं, छोटी हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है 1 1 1 में निकलना, मतलब सबसे छोटी वैल्यू होती है रेशियो अपने आप में। तो देखो यहाँ 3 से ये कट रहा है, शायद नहीं ना कट रहा है सारा का सारा। देखो 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से कट गया, सॉरी 3 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 9 बार, 3 से कट गया 12 बार और 3 से कट गया 8। अब देखो ये संख्या आपकी नहीं कट रही है, ये आपका हो गया रेशियो। सब कुछ इतना आसान है, आप बस सीखते जाइए, देखिए कितना आसान होता है सब कुछ। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको पढ़ते रहना है, मेरे से या किसी भी, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे मैं देखा हूँ, तो किसी से भी पढ़ते रहो, आपको पढ़ना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गए ना आप पढ़ते पढ़ते रुक गए ना यहाँ पे, तो जो आपसे पीछे आ रहा है ना वो ऐसे करके आपसे आगे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचते रह जाएंगे कि हम सब कुछ जानते हैं, बट आप जानते सब कुछ हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप सब कुछ जानते भी हैं ना तो आपको न्यू सीखने के लिए मिलना चाहिए, और आप खोजिए कि हमें कहाँ से न्यू मिलता है। कुछ न्यू, जब तक आप न्यू नहीं सीखेंगे कुछ भी, तब तक आपका दिमाग इम्प्रूव नहीं करेगा। और आज के ज़माने में हो क्या रहा है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो कहीं भी, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। बट क्वेश्चन मतलब कैसा भी हो, आपको तरीका पता होना चाहिए। वो कहीं से भी क्वेश्चन आपके सामने रख दे, आप कर दोगे। मैथ के अंदर ओनली 53 टाइप होती है, पूरे मैथ के अंदर। जो अर्थमेटिक और एडवांस के अंदर इतनी टाइप होती है। आपको ये टाइप पता है ना सारी की सारी, अगर आपको ये टाइप पता है सारी की सारी, तो होगा क्या, कोई भी क्वेश्चन कितनों भी घुमा के दे दे आपके सामने, कितनों भी घुमा के दे दे, आप क्वेश्चन कर जाओगे। बस आप सीखते चलिए, बस आराम आराम से। चलिए, तो ऑल स्टूडेंट थैंक यू। हम आपसे एक बात ही बोलना चाहते हैं, बस आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ये आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप पढ़ते रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। आपकी जॉब लग जाएगी तो आपकी फैमिली और भी जो जानने वाले लोग हैं आपके बाहर के रिश्तेदार, सब आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप पढ़ते ही रहोगे और जॉब नहीं लगेगी ना, तो क्या होता है कि वही लोग आपसे पूछते हैं कि कब तक पढ़ेगा, कब तक पढ़ता रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारी लाइफ में। जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं लाइफ में, तो आपको पढ़ते रहने के लिए तो पूरी ज़िंदगी है, बट आपको ऐसी जगह पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि एक बार में आपका पेपर क्लियर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको ऐसी जगह पढ़ना है, वो आपको खुद देखना है कि हमें कहाँ सबसे अच्छा मिल रहा है और कहाँ पढ़ाया जा रहा है सबसे अच्छा। बस। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट एंड बाय।